हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th मैथ में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। उसके पहले हम लोग देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले हम लोग देखेंगे जबकि अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि पॉलीगन एक कंसेप्ट होता है। पॉलीगन क्या होता है हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। फिर पॉलीगन के अंदर ही एक क्वाड्रिलेटरल होता है। फिर क्वाड्रिलेटर के टाइप्स हम लोग देखेंगे, व्हाट इज क्वाड्रिलेटर, उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटर्स के। फिर हम लोग पैरेललोग्राम पे आएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर। फिर इसकी प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम के और भी स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि आपका रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। फिर लास्ट में हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं। प्लेन सरफेस क्या होता है, दैट इज ये एक जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अ प्लेन सरफेस। टू डायमेंशनल फिगर प्लेन होता है, क्योंकि उसके बाद लेंथ एंड ब्रेथ होता है। ठीक है, या ज्योमेट्री के सेंस में ये एक्स एंड वाई एक्सिस होती है। तो जब जिसका जैसे जरूरत पड़ती है उसको हम ऐसे उसके हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम एरिया की बात करेंगे, अगर कोई फिगर है उसका एरिया दिखाएंगे तो ये लेंथ एंड ब्रेथ डिनोट करेंगे। अगर ये कोऑर्डिनेशन सेंस में कोई पॉइंट को डिनोट करना है तो उसके हिसाब से ये प्लेन के हिसाब से इसको एक्स एंड वाई एक्सिस हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं। इट इज अ कन्वेंशन, मतलब ये एक तरीका है चीजों को बोलने का, बताने का। आप एक्स वाई की जगह कुछ और भी डिजिट ले सकते हैं, ABC भी ले सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन बना हुआ उसी के हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि अपने एक कन्वेंशन है। हर एक चीजों की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज से ही हम लोग डिनोट करते हैं, रीड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन सरफेस, इट इज अ फ्लैट सरफेस इन विच ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट लाइज कंप्लीटली ऑन दैट सरफेस ओनली। क्या है, इट इज अ फ्लैट सरफेस इन विच ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट लाइज कंप्लीटली ऑन दैट सरफेस ओनली। इसका मतलब क्या हो कि ये एक ऐसा सरफेस है जहां पे कोई दो पॉइंट हैं, कोई भी दो पॉइंट हैं, उनको अगर आपस में ज्वाइन कराया जाए तो वो उसी प्लेन में रहेंगे, उसी प्लेन में रहेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह रहेंगे, उसको प्लेन सरफेस। आपकी जमीन है, टेबल है, ये सारे प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे पेपर है, जमीन है, लैंड है, मेज है, ये सारी चीजें जो है प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल हैं। अब कर्व सरफेस क्या होता है, कर्व, ये घुमा हुआ, इट इज अ कर्व दैट लाइट इन ए सिंगल प्लेन। तो ये कर्व है जो कि सिंगल प्लेन की हम लोग ने बात कर ली, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो एक प्लेन में है। ठीक है, अगर इसको एक पेपर डिनोट करें तो ये प्लेन में है। ये सारे सब जो है एक प्लेन में ही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके पहले जो डिस्कस किया था प्लेन। तो अलग अलग फिगर हैं, जैसे लाइन है, पैराबोला है, घूम के एक सेंटर इसका होता है, उसके दोनों तरफ इसकी आर्म लेंथ बराबर होती है। हाइपरबोला है, अपोजिट होता है, एक लाइन होती है, सेंटर होता है, उसके अपोजिट होते हैं। फिर सर्किल होता है, इलिप्स होते हैं, ये सारे फिगर। इलिप्स क्या होते हैं, सर्किल की डिस्टेंस जो है सेंटर से हमें हर जगह बराबर होती है, इलिप्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस जो है और इसकी डिस्टेंस में डिफरेंट। अगर 0 है, A है, B है, C है, D है, तो क्या OC इज नॉट इक्वल टू OA। लेकिन यहाँ पे अगर इसको जो है हम L, M, N, O, T कर दें और तो यहाँ पे OM इक्वल टू OL होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड इलिप्स। हाइपरबोला, ये मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में आपको जरूरत पड़ती है, ये सारे फिगर्स आते हैं। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में ये सारे फिगर आते हैं। ज्योमेट्री का मतलब यही होता है कि किसी का शेप, कोई फिगर है, उसका आकार है, उस आकार की स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टी को जानना। दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। जैसे अरिथमेटिक इज अ पार्ट ऑफ, हम कैलकुलेशन का जो है
करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं। तो इस ज्योमेट्री में कोई फिगर है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में चीजें बताते हैं, दैट इज ज्योमेट्री। अब हमारा मेन पॉइंट हमारा क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, एनी कॉमन क्लोज्ड फिगर। वो सारे फिगर क्या थे, क्लोज्ड कर्व कंपोज्ड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था, स्ट्रेट लाइन देखा था, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। तो हमारा प्लेन था, लाइनें थी और सारे फिगर ओपन थे। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये सारे ओपन थे, क्लोजनेस नहीं था। हाँ, इसमें क्लोजनेस थी, ये क्लोज था, ठीक, बाकी ये सब ओपन थे, स्ट्रेट लाइन थे। अब उससे आगे जो है, तो पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड कर्व होता है। लास्ट क्लासों में हम लोगों ने पॉलीगन के ऊपर देखा था, कंपोज्ड ऑफ ओनली लाइन। लाइन होती है, कोई कर्व नहीं होता इनमें, लाइन इस कॉल्ड पॉलीगन। जैसे यहां पर भी देखिए, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, चार लाइन है, इसमें भी सारी लाइन ही है, कोई कर्व फिगर नहीं है। चाहे यहां पर भी देख ली सारी लाइन है, लेकिन ये ओपन है, ये ओपन है, ये जो है यहां तक ओपन है, यहां पे खुला हुआ, ठीक है, ये क्लोज्ड है। इसमें क्या कह रहे हैं, ये सारे क्लोज्ड फिगर है, लेकिन ये सारे क्लोज नहीं है, ठीक है, सारे क्लोज नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं पॉलीगन है। क्लोज नहीं है तो नहीं पॉलीगन है, सिंपल सी बात है। क्लोज है तो ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहां तक ये फैला है, ये यहां से खुला है, ये यहां से खुला है, ये सारी चीजें पॉलीगन नहीं है। क्लोज फिगर होना चाहिए। तो पॉलीगन कई तरह हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरह से हो सकते हैं, जिनके पास साइड अलग अलग हो। जैसे इसकी साइड के बेसिस पे कैसे, अब ये है ट्रायंगल है, 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें जो है 5 साइड है, इसमें 6 है, इसमें 7 होगा, इसमें 7 है, आई थिंक इसमें 8, 9, 10 लाइक दैट। तो इन सब के अपने अपने अलग अलग नाम है। ट्रायंगल है आपका, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ये पेंटागन कहते हैं, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है, ये सारे जो है डेका, नोना, नोनागन, ठीक है, नैनोगन, डेकन, डेगन, ऐसा इसके सारे नाम होते हैं। जैसे यहां पे देखिए, नेम ऑफ पॉलीगन, ट्रायंगल है, फिगर के हिसाब से ट्रायंगल है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल तो ये स्पेशल है, एक रेक्टेंगल टाइप का है, लेकिन घुमा फिरा के 4 है। पेंटागन, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोनागन, ठीक है, डेकागन। जनरली उसके बाद बनाना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, जनरली सर्किल जैसा दिखने लगता है इसके आगे के फिगरों में। इसके बाद कोई पॉलीगन है, सॉरी कोई आपके जो है पॉलीगन है। पॉलीगन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मेनली हमारा चैप्टर का डिस्कशन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल कोई अगर है जिसकी 4 साइडेड होते हैं, उनमें जो है हम एक डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल क्या होते हैं ये आपको जान रखिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, बार बार ये आएगा, इसलिए बताया जा रहा है। तो डायगोनल के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। तो डायगोनल क्या है, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। यहां पे वर्ड है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, और 2 चीजें। तो ये जो है, ये क्या है, इसके वर्टिसेस हैं। कोई भी, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है, इसके जो है ये वर्टिसेस हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस हैं कोने वाले। तो कह रहे हैं कि नॉन कंसेक्यूटिव, दो लगातार, जैसे P और S, ये क्या है, कंसेक्यूटिव है। ये कंसेक्यूटिव है, लेकिन P एंड R नॉन कंसेक्यूटिव, ठीक है, ये नॉन कंसेक्यूटिव है। तो कहने का मतलब, कोई 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स मिलाने से जो एक लाइन बनती है, उसी को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो जैसे PR इसका डायगोनल है, SQ इसका डायगोनल है। हम लोगों ने डायगोनल के बारे में डिस्कस भी किया था कि नंबर ऑफ डायगोनल कैसे होते हैं, कोई भी फिगर है तो उसके डायगोनल्स कैसे, सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें। फॉर फिगर सो दैट SQ एंड PR आर द 2 डायगोनल ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटर।
ठीक है, तो डायगोनल आप लोग समझ गए क्या होता है। कोई कर्व फिगर है तो उसका इंटीरियर एक्सटीरियर, इसके अंदर वाली चीजें इंटीरियर कहलाएगी, ये इसके एक्सटीरियर कहलाएगी, सिंपल सी बात है। अब ये यही है, ये वाला एक्सटीरियर कहलाता है, सारी चीजें छोटी छोटी हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो यहां पे दो और पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिनके डायगोनल्स, ये सारे देखिए डिफरेंट तरह के डायगोनल हैं। तो पॉलीगन इन विच नो डायगोनल्स लाई आउटसाइड बाउंड्री ऑफ पॉलीगन, ये पॉलीगन की ये बाउंड्री है, इनके सारे डायगोनल इसी के अंदर में जो आते हैं उनको कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये सारे डायगोनल हैं। कॉन्केव कह रहा है ये, ठीक है, कॉन्केव यहां पे 3 फिगर है, कह एटलीस्ट वन डायगोनल लाई आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ पॉलीगन। तो यहां पे ये वाला जो है, ये एलियन जो है, इसमें जो है, इस फिगर में ये सारे इसके डायगोनल, ये फिगर है, तो इसमें कह रहा है कि फॉर फिगर डायगोनल एल एन इज प्रेजेंट एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन, इसलिए कह रहा है इसको कॉन्केव पॉलीगन कहते हैं, जिसका एक डायगोनल बाहर है। उसके बाद पॉलीगन रेगुलर और इरेगुलर, बहुत सिंपल है। रेगुलर में क्या होता है, उसकी सारी साइडें बराबर होती, उनके जो है कोई भी पॉलीगन होता है, उनकी एंगल जो है और उनकी साइड अगर बराबर होती है तो उनको क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल इसकी 60-60 होती है और साइड भी बराबर। इसी तरह ये सारा जो आपका ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो इसके एंगल और साइड बराबर है, इसलिए रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। इरेगुलर कोई भी हेक्सागन है, हेप्टागन, रेगुलर का मतलब उसकी सारी साइड और सारी एंगल बराबर होनी चाहिए। इरेगुलर का मतलब साइड और एंगल बराबर नहीं, जैसे रेक्टेंगल में क्या है, एंगल तो बराबर होती लेकिन साइड बराबर नहीं होती, उसको इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। यहां पर भी है, इसकी सारी साइड बराबर नहीं, एंगल भी बराबर नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। ट्रायंगल के हम लोग जानते हैं, यहां पे 2 एंगल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि कोई अगर पॉलीगन है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर वाले तीनों एंगल जो है 1/360 होते हैं। ये आप लोगों को पता है, अगर ये बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहां पे दूसरा क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन की बात कर रहे हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करा जाए तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, इसी का अगर हम देख लें, इसका एक ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसका ये एक्सटीरियर हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। तो यल एम एन, तो यही कह रहा है एंगल यल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन होगा, एक कोई एन कर दीजिए, एन, ये तीनों जो है 360 होता है। ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये प्रूफ हो जाता है, इट्स नॉट टफ। तो कोई भी पॉलीगन है तो उसमें अगर हम कोई पेंटागन भी ले लें, अगर वी टेक अ पेंटागन लाइक दैट, इस तरह का, इसकी एक्सटीरियर एंगल क्या होगी, अगर इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा दें, सबको थोड़ा, सबकी साइड थोड़ा बढ़ाएंगे तभी हमको एक्सटीरियर एंगल मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ए, ये एंगल जो बन रहा है बी, ये एंगल बन रहा है सी, और ये एंगल बन रहा है डी, और ये एंगल बन रहा है ई, ये सारी एंगल का कह रहे हैं
360 होगा। ये सारे इनका कहने का मतलब एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल इक्वल टू 360। ये कहने का मतलब है, यही कहने का मतलब है। आगे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। क्वाड्रिलेटर पे हम लोग जाने क्वाड्रिलेटर क्या है। पॉलीगोन इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, 4 साइड होती है। और क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और ये क्या होता है, पॉलीगन होता है। ठीक, इट इज अ पॉलीगन। अब यहाँ की अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के जनरली यहाँ पे 3 टाइप डिस्कस किए गए हैं। पहला एक ट्रेपेजियम, ठीक है, और दूसरा काइट, तीसरा पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम समझ लें। ट्रेपेजियम को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें हमेशा कोई फिगर है, इसमें कोई एक अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है। इनकी ये खूबी है, ट्रेपेजियम की ये खूबी है कि इसमें से एक अपोजिट साइड पैरेलल। तो जैसे इसमें ये एरो दिखा है, जैसे ये फिगर है, कम से कम ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट इज अकॉर्डिंग विथ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसकी मेन ये है कि एक पेयर तो पैरेलल होना ही चाहिए, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये हो, तो उसको हम उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये ऐसे 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 बन गया, ठीक है, ये भी हो जाए, कुछ भी बन जाए, कोई टेढ़ा फिगर हो, ये बन गया, ये भी क्वाड्रिलेटर। अगर 4 साइड है तो कोई भी 4 साइड से घिरा हुआ है क्वाड्रिलेटरल होगा, उसकी साइड बराबर एंगल होंगे, से कोई मतलब नहीं। लेकिन ट्रेपेजियम स्पेशल है जिसमें एक अपोजिट साइड जो है होनी ही चाहिए। ये सारे दिखा रहे हैं। यहां पे एटलीस्ट 1 पेयर पैरेलल होना चाहिए। यहां पे कह रहा है कि नॉट ट्रेपेजियम, क्यों? क्योंकि इसमें तो 5 साइड है, ठीक है, इसमें 5 साइड है, तो इसलिए नहीं है। इसमें पैरेलल ही नहीं है, इन सब में कोई पैरेलल नहीं है। ये काइट का एग्जांपल, काइट जैसा दिख रहा है, ठीक है। देयर इज नो इवन पेयर, ठीक, इसलिए कह रहा है। ये जान के ट्रेपेजियम में हमेशा एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। काइट क्या है, काइट भी एक स्पेशल तरह का जो है क्वाड्रिलेटर की, काइट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। काइट में क्या है, जो एडजेसेंट ये साइड में बराबर होती, ये दोनों ए बी, इसमें ए बी ए डी जो है हमेशा बराबर होनी चाहिए, और एक साइड बी सी और डी सी बराबर, इस तरह का होगा, तो ये काइट कहलाएगी, ठीक है। इट इज अनदर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इन विच देयर विल बी एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड इक्वल लेंथ, ठीक है। तो यहां पे हमेशा लगातार 2 साइड जो है, जैसे इसमें से ये 2, ये इसमें से ये 2, ये 2, इसमें ये 2, इस तरह की अगर प्रॉपर्टी है, इसका फायदा क्या है, प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है कि कभी कभी क्या है, साइड जैसे सपोज करिए यही आप ले लीजिए, ये हम प्रॉपर्टी को अगर हमें पता है, सपोज करिए ये x दिया है, ये x + 3 दिया है, ठीक है। तो सपोज करिए 2x प्लस ये दिया है, ठीक, और ये 2y + 3y + 5 दिया है। तो ये कभी कभी ये पूछ सकता है कि काइट क्या होगा, ये 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं आएगा। तो ये x और y की वैल्यू आपको बताना है। तो यहां पे जैसे अगर काइट की प्रॉपर्टी पता है
काइट की अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि क्या हो सकता है, हम प्रॉपर्टी से क्या आ सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसका मतलब क्या है 2x इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो x इधर ले आएंगे तो क्या है x इक्वल टू 3, ये हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसी तरह y की निकालना है तो क्या है 3y इक्वल टू 2y प्लस 5, ये यहाँ गया 3y माइनस 2y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5, ये वैल्यू आप निकाल लें। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आती है, प्रॉपर्टी पता है तो यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज। दैट्स वाई प्रॉपर्टी ऑफ फिगर इज given you, yeah, you should be know the property. Without property you cannot find the value of various unknowns in the questions. ठीक है, क्वेश्चन हम कई बार पूछे जाएंगे, उनके वेरियस अननोन्स होते हैं। अननोन मतलब जो वैल्यू आपको पता नहीं निकालना है, तो उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर दें, क्योंकि मैथ का मतलब ही होता है कि कोई वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह कह रहे हैं कि काइट नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्जेसेंट नहीं है। अर्जेसेंट का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए ये निकला है, 4 फिगर नहीं है। इसमें क्या है कि ये 3 साइड बराबर है, ये तो है लेकिन ये दोनों नहीं है, ये तो है लेकिन इन दोनों में इक्वालिटी नहीं है। जैसे साइड वाले में इक्वालिटी नहीं, कोई भी 2 साइड होनी चाहिए, इसमें एक छोड़ के एक है, इसलिए काइट नहीं है। अब क्या है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ट्रेपेजियम क्या कि एक पेयर होना चाहिए, इसमें दोनों पेयर होना चाहिए, ये इंतर है। ट्रेपेजियम में क्या है, एक पेयर होना चाहिए, इसमें दोनों पेयर होना। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक है, कहने का मतलब ए बी इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, क्या है, सॉरी डी सी, और इसी तरह ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये होता है। और भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में, एक मेन सिंगल प्रॉपर्टी का अपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक है, ये इस तरह सिंबल से भी हम लोग दिखा देते हैं कि ये फिगर में पैरेलल है। अगर ऐसा है, दोनों पेयर होना चाहिए, एक नहीं है, एक हो जाएगा तो ट्रेपेजियम बन जाएगा। थोड़ा फिगर के बनावट में थोड़ा सा प्रॉपर्टी में अंतर हो जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए नॉट पैरेललोग्राम। अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, इस पे काफी मैथमेटिकल काम आते हैं, तो इसलिए इसकी ज्यादा डिटेल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो कोई पैरेललोग्राम है तो उसमें क्या है, 4 साइड होती है, 4 एंगल। आपको पता है ये 4 साइड है, 1 2 3 और 4 साइड। ठीक है, ये 4 साइड है और 4 एंगल है। ये वर्टेक्स के किनारे किनारे जो लगे हैं इसको एंगल बोलते हैं, और इसके वर्टेसेस हैं, ए बी सी डी वर्टेसेस हैं। सो फॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें 4 साइड है, आपको ए बी बी सी सी डी डी एंड 4 एंगल है। हमने बताया हियर साइड ए बी एंड सी डी एज वेल एज बी सी एंड सी डी आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो यही कहने का मतलब ए बी, आपके ए बी और डी सी अपोजिट साइड है, इसी तरह ए डी और बी सी, ये और ये अपोजिट है, इसी तरह ये और ये अपोजिट है, और पैरेलल भी। इसी तरह एंगल, ये वाली एंगल इसके अपोजिट है और ये एंगल इसके अपोजिट है। ठीक है, इनके डायगोनल्स भी होते हैं जोड़ने से। और एडजेसेंट का मतलब जैसे डीसी सीबी का एडजेसेंट है, सीबी एडी, बगल बगल में जो है ये दूसरे एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल भी होंगी, ये और ये एंगल आपस में बगल बगल वाली एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगी। ये सारे बता रहे हैं कि किसको क्या कहेंगे। अगर दो एक साथ लेंगे क्या क्या उनको नाम देंगे। जैसे ए बी और डीसी अगर लाइन लिए तो अपोजिट साइड कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ए बी और डीसी लिए तो क्या है, अपोजिट साइड कह देंगे। अगर एंगल ए और एंगल डी लिए तो क्या कहें, एडजेसेंट कह देंगे। ये कह देंगे, वही कहने को होता है। एंगल ए और एंगल बी ले लिए तो क्या है, एडजेसेंट एंगल कह दिए। अगर एंगल ए और एंगल सी ले लिए तो इसको क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल कह देंगे। यही बताने का है इसमें सारी चीजें, क्योंकि इनकी बार बार जरूरत पड़ने वाली है।
प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल लेंथ होती है। हमने पहले बताया कि पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो है डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बन पाना, ठीक है, चलिए बन गया है। तो यहाँ पे आपका जो ये है इसकी इस फिगर के बेसिस पे देख लीजिए तो क्या अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ ए बी इज इक्वल टू डी सी और क्या होगा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल मेजर। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, दूसरे वाले के अपोजिट एंगल इक्वल है तो इसका क्या मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, अब क्या है एडजेसेंट एंगल, अब हमने बताया था क्या है एंगल ए प्लस एंगल बी, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री होता है। फिर तीसरा क्या ये हो गया, पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, ठीक है, ये आपका दूसरा वाला है, ये क्या कर रहा है, ये आपका तीसरा वाला है। चौथा क्या कह रहा है डायगोनल, डायगोनल क्या है AC और क्या हो गया AC और DB, ये कह रहे हैं कि आपस में क्या करें, जब मिलते हैं ना आपस में अगर इनको हम मिला दिया जाए तो क्या करते हैं बाइसेक्ट कर, बाइसेक्ट में एक दूसरे को बराबर काट देते हैं, डिवाइड कर दें। ये अगर ऐसा है तो क्या है, चौथा क्या कह रहा है, ये हमको बता रहा है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ AO इक्वल टू OC, इसी तरह OD इक्वल टू OB, ये मतलब। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको याद रखना। On the basis of this property you can solve the various questions। अब हम लोग पैरेललोग्राम का भी स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। पैरेललोग्राम रोम्बस क्या है, ये भी पैरेललोग्राम डिफाइन किया, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विच हैव ऑल इक्वल लेंथ। रोम्बस, अब पैरेललोग्राम की जितनी चारों प्रॉपर्टी है वो इसमें भी रहेगी, इसके अलावा कुछ एक आध प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, बस ये आप ध्यान रखना कि जो चारों प्रॉपर्टी हम लोग पैरेललोग्राम की डिस्कस किए हैं वो प्रॉपर्टी तो इसके साथ इसमें रहेगी, उसके अलावा कुछ एक आध एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाएगी। रोम्बस क्या है, ये भी पैरेललोग्राम, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ हम कह सकते हैं इट इज ए पैरेललोग्राम, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल या इट इज ए पैरेललोग्राम, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ताकि पैरेललोग्राम की इसमें प्रॉपर्टी आ जाए। तो उसके साथ क्या है ऑल साइड इक्वल है, बस ये हो जाएगा। उसमें क्या था अपोजिट साइड इक्वल था, इसमें ऑल साइड इक्वल है, बाकी सारी प्रॉपर्टी रहेंगी। ए रोम्बस हैज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल दैट ऑफ ए काइट, इसके पास पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी है, काइट की भी प्रॉपर्टी है, ठीक। तो ये तो इसका क्या मतलब है, रोम्बस में सारे साइड, जैसे यहाँ पे A B C D, तो इसमें चारों प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, पहली प्रॉपर्टी क्या अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जैसे AD इक्वल टू BC, ये तो है। इसके बाद में क्या है, ये तो है रहेगी, इसी तरह AB इक्वल टू DC, इसके अलावा क्या है AB इक्वल टू BC, ये भी साइड में, बाकी हो जाएंगे, अगर ये सारे कर रहे हैं तो सब हो जाएगा, तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, ये हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है एंगल इक्वल ही होगी, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर कर दें वो होगा सप्लीमेंट्री वाले, एंगल A प्लस एंगल B, ये भी हो जाए। चौथी प्रॉपर्टी क्या है वो तो होगा, यहां पे देखिए बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, जैसे OA इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB, इसके अलावा क्या कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है,
यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ जाए, इसका मतलब यहाँ की जो एंगल बन रही है वो 90 डिग्री, इसके अलावा क्या है आपका जो ये एंगल ये बन रही है वो 90 डिग्री भी होती है। तो मतलब दो रोम्बस में दो नई चीजें आ गई। दो नई चीजें क्या आ गई, एक तो साइड चारों इक्वल होती हैं, प्लस एंगल जो बाइसेक्टर है डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो वहां की जो एंगल बनती है ये भी 90 होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल इनके बीच में जो एंगल बन रही है 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब एंगल AOD, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। या कह सकते हैं एंगल AOB, ये भी 90 है, एंगल BOC 90, एंगल COD 90, सारे चारों 90 से। तो इसमें पैरेललोग्राम के अलावा दो और एडिशनल प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, ये वाली साइड इक्वल और एंगल 90। तो प्रॉपर्टी याद रखना है। रेक्टेंगल क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल। सारी प्रॉपर्टी इसके पास है। ठीक है, पैरेललोग्राम की वो चारों प्रॉपर्टी हैं। पैरेललोग्राम की जो है ऑल 4 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, प्लस क्या है ये एंगल, जो ये एंगल है ना वो तो आएगी। ठीक है, ये जो एंगल है सारी इक्वल होती है। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, सारे 90 होती है। ये और आ जाता है, बाकी वो सारी चार प्रॉपर्टी होंगी। बाइसेक्ट तो करेगा ही क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लगेगा। इसमें क्या है देखिए, रोम्बस में क्या होता है, ये एंगल नहीं इक्वल होती थी, ये एंगल इक्वल नहीं होती थी। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, अब स्क्वायर में क्या है, इसमें इसके पास इसका क्या हो गई 4 ऑल 4 प्लस एंगल प्लस ऑल साइड इक्वल, ये भी आ जाता है। ये सारी ऐसी। इसके बाद ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, रोम्बस वाली भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी आ जाती। तो आपको ये सारी चीजें याद रखना है। एक बार समरी कर लेते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्हीं के बेसिस में एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में जो हम एक्सरसाइज वाला पार्ट लेंगे, तो अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया सिंपली क्या था, पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। डायगोनल बाइसेक्ट है, एंगल ये सारा अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे समरी में, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट वो सप्लीमेंट्री वाला एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90। ऐसे भी 90 नहीं हो, 180 होता है। रोम्बस में क्या है, साइड इक्वल होती है, डायगोनल आपस में काटते हैं। रेक्टेंगल हम लोग डिस्कस के लिया, एंगल भी यहाँ पे 90 हो जाता है। बाकी और है स्क्वायर में क्या है, साइड भी इक्वल हो जाती है, काइट में पेयर हो जाता है। काइट में यहाँ पे डायगोनल क्या है, डायगोनल परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसके जो डायगोनल्स हैं ये हम लोग वहां पे नहीं डिस्कस किए, तो ये 90 डिग्री होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इक्वल भी करते हैं, ये साइड और ये इक्वल होगा, ये और इसके इक्वल होगा। इसमें कह रहा है कि इसमें ये चीजें ये और ये बराबर होते हैं, लेकिन ये तो बराबर नहीं होते। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल। ये कहने का मतलब एक पेयर अपोजिट एंगल इक्वल होगी, दूसरे नहीं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की आगे जरूरत पड़ती है। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।